रहस्यमयी हवेली का प्यार। बरसात की एक ठंडी रात थी। 24 वर्षीय आरव अपनी कार से पहाड़ी रास्ते पर जा रहा था। अचानक तेज बारिश हो गई और उसकी कार बीच रास्ते में ही खराब हो गई। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। मजबूर होकर वह पास दिखाई दे रही एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर हल्की रोशनी थी। तभी उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। सफ़ेद कपड़ों में खड़ी वह लड़की मुस्कुरा रही थी। मैं अनाया हूँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा। आरव उसकी खूबसूरती में खो गया। अनाया ने उसे रात भर रुकने का निमंत्रण दिया। हवेली में और कोई नहीं था। दोनों ने देर रात तक बातें की। अनाया को देखकर आरव को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे वर्षों से जानता हो। अगली सुबह जब आरव की नींद खुली तो वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हवेली भी अजीब तरह से सुनसान लग रही थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी। वह गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने एक बुजुर्ग से उस हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्ग का चेहरा अचानक बदल गया। बेटा, उस हवेली में कोई नहीं रहता। 20 साल पहले वहाँ रहने वाली एक लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उसका नाम अनाया था। यह सुनकर आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन मैं तो कल रात उसी लड़की से मिला था, बुजुर्ग ने कांपती आवाज़ में कहा। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रही है। बुजुर्ग की बात सुनकर आरव को यकीन नहीं हुआ। अगले दिन वह फिर हवेली पहुंच गया। रात होते ही अनाया फिर दिखाई दी। तुम सच में कौन हो? आरव ने पूछा। अनाया की आंखें नम हो गईं। मैं वही हूँ जिसके बारे में तुमने सुना है। 20 साल पहले मुझे मेरे प्रेमी ने धोखा देकर मार दिया था। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। आरव डर गया, लेकिन उसके दिल में अनाया के लिए प्यार भी बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे दोनों हर रात मिलने लगे। आरव को उससे सच्चा प्यार हो गया, लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी था। एक रात जब आरव हवेली गया तो अनाया ने उसे हवेली के तहखाने में ले जाकर एक पुरानी दीवार दिखाई। यही मेरे कातिल का राज छुपा है, अनाया ने बताया। आरव ने दीवार तोड़ी। अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ सबूत मिले। जांच कराने पर पता चला कि गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति ही अनाया का हत्यारा था, जिसने वर्षों पहले सबको झूठ बताया था। सच्चाई सामने आते ही पूरा गांव हैरान रह गया। उस रात आरव आखिरी बार हवेली पहुंचा। जब वह अंदर गया तो उसके सामने अनाया खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। अनाया ने कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया है, अब मैं आज़ाद हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनाया। अनाया मुस्कुराई और बोली, सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। आरव अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। अनाया धीरे धीरे उस रोशनी में गायब होने लगी और बोली, अलविदा आरव। उसकी आवाज़ हवेली में गूंजती रही, अलविदा आरव। अगली सुबह हवेली हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी, लेकिन आरव को आज भी कभी कभी बारिश की रातों में अनाया का वही मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता है। उसे तब एहसास होता है कि कुछ प्रेम कहानियाँ पूरी होकर भी अधूरी ही रह जाती हैं। लेकिन आरव को इस बात की खुशी थी कि अनाया का सच दुनिया के सामने लाकर उसे इंसाफ दिलाया। आखिरकार अनाया की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन जाते जाते वह एक बात कहकर गई, सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। कभी कभी कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी होकर भी हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रू टेल्स रेखा ऑफिशियल।